नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर और कॉपर के बारे में। सबसे पहले जानेंगे सिल्वर के ऊपर रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या राय है उनकी। फिर कॉपर की रैली के बारे में जानेंगे, कॉपर की डिमांड क्यों बढ़ रही है और कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कॉपर में। सबसे पहले आज बात करें तो आज सुबह मॉर्निंग में लगभग सिल्वर के ETF 7% की तेजी दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें सिल्वर की प्राइस में तेजी की तो सिल्वर पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 20 से 25% ऊपर भाग चुका है। एक मंथ में 40 प्लस का रिटर्न दिया है, जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है। रॉबर्ट रॉबर्ट कियोसाकी की क्या कहना है सिल्वर के ऊपर, तो उन्होंने कहा है इट्स नॉट टू लेट, मतलब अभी देरी नहीं हुई, ये रैली अभी स्टार्ट हुई है। उन्होंने सिल्वर का प्राइस प्रेडिक्ट किया है $200 ओज 2026 तक की, मतलब 2026 के एंड तक की 200 ओज तक ही पहुंच सकता है। अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें तो अप्रोक्स 6 लाख पर केजी के हिसाब से। अगर हम रॉबर्ट कॉपर रैली की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन 9% की तेजी आई थी सिंगल डे पे। आउटफॉर्म कर रहा है गोल्ड को। सिल्वर तो पहले कर ही रहा था गोल्ड को आउटफॉर्म, अब कॉपर भी आउटफॉर्म करने लगा है। तो एक नई कमोडिटी लीडर बन गया है कॉपर। अगर हम 2026 का साल देखें तो गोल्ड तो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, सिल्वर उससे तेज जा रहा है। अब कॉपर भी इस रैली में शामिल हो रहा है। कॉपर के भी प्राइस हल्के हल्के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे कह सकते हैं 2026 मेटल्स का साल है। कॉपर की डिमांड क्यों बढ़ रही है? सबसे पहला है ईवी यूज। 10 टाइम्स मोर यूज होता है कॉपर पेट्रोल डीजल कार के। मतलब डीजल कार में अगर 1 किलो लगता है तो जो ईवी होती है वहां पे 10 किलो लगता है कॉपर। तो पहला रीजन तो ये है कि डिमांड बढ़ रही है ईवी सेक्टर में। पावर केबल्स और इंफ्रा में भी डिमांड बढ़ रही है, और ये सेगमेंट 15% ग्रोथ से एनुअली ग्रोथ से एनुअली बढ़ रहा है। इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट मिलेगा तो कॉपर का यूज भी बढ़ेगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे वो कि आपने सुनने आया था अडानी केबल्स में आने वाली है, और भी कुछ कंपनियां हैं केबल्स के काम में घुस रही हैं। तो देख सकते हैं आप 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है बायर्स और केबल सेगमेंट में। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में और कॉपर की डिमांड बढ़ेगी और उसका यूज भी बढ़ेगा। हाउ टू इन्वेस्ट इन कॉपर, कॉपर में कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मेटल्स की कोई भी ETF नहीं है तो उसमें मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करती कमोडिटी के अंदर जैसे सिल्वर और गोल्ड में कर रहे हैं। तो हम इसे इनडायरेक्टली तरीके से खरीद सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान कॉपर, वो कंपनी मेनली ही कॉपर का काम करती है, मतलब कॉपर को प्रोसेस करती है और बेचती है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है। स्टॉक का पी अप्रॉक्स 80 है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और इसका फायदा कैसे मिलेगा? आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे जो, उसमें इस इम्पैक्ट दिखेगा, और जनवरी में भी दिखेगा, जनवरी के रिजल्ट में, कि उसकी प्राइस उन्होंने जैसे 100 रुपए एक चीज उन्होंने 200 में बेची तो प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा। स्ट्रॉन्ग अपकमिंग रिजल्ट होगा जिससे कि कंपनी की वैल्यूएशन इंप्रूव होगी। मेटल ETFs जैसे निफ्टी मेटल, इसमें 10 से 15 स्टॉक होते हैं, तो इसमें ये स्टॉक भी होगा, सब सारे स्टॉक होंगे, JSW स्टील होगा, जिंदल स्टील होगा, बहुत सारे। तो वहां से भी कर सकते हैं। शॉर्ट व्यू की बात करते हैं, सिल्वर स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रहा है क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा है, लॉन्ग टर्म बुलिश है, लेकिन हाई वर्टिलिटी भी है इसके अंदर। गोल्ड की बात करें, स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में सेफ हेवन मानते हैं और इन्फ्लेशन हेज फंड है। कॉपर की बात करें, बिगेस्ट विनर है ईवी के चलते, पावर इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। डिमांड बढ़ रही है क्योंकि ईवी सोलर AI इंफ्रास्ट्रक्चर सभी जगह पे कॉपर भी और सिल्वर भी दोनों चीजें यूज हो रही हैं। अगर हम बात करें मेटल्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए,
क्योंकि और इसमें पॉजिटिव रैलीज भी हो रही है। तो हम ये हमारी वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। धन्यवाद।